दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने अपने अपने एडमिट कार्ड देख लिए होंगे, किसका सेंटर कहां पे है। और याद रखना दोस्तों, ठंडों का टाइम है। आप अपने स्वेटर वगैरह जितने भी आपके यूनिफॉर्म्स हैं, गर्म कपड़े पहनकर जाना, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। अगर आप उसी शहर के हैं जहां आपका सेंटर है तो अच्छी बात है, पर बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्र से जाते हैं। कि कोई भोपाल जाता है, कोई इंदौर जाता है, कोई ग्वालियर, कोई जबलपुर, तो देखिए ट्रैवलिंग करते हैं, कोई एक दिन पहले भी चला जाता है। और अगर आप बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए सर ठंड में टाइपिंग कैसे होगी। देखिए वहाँ पर 5-10 मिनट पहले से, एक तो बहुत पहले से बिठा लिया जाता है वहाँ पर। दूसरी बात, आपको 5 से 10 मिनट आपको मालूम होगा टाइपिंग करवाई जाती है। आपके हाथ वैसे ही वहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइपिंग करने के लिए हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पहले से कुछ टाइपिंग कराई जाती है। और एक दो लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर पीडीएफ कैसे लें। तो देखिए 900 प्लस क्वेश्चनों की पीडीएफ बनाई है मैंने। अभी तक उसको कम से कम 250 से 300 लोगों ने परचेस कर लिया है। अभी भी बहुत ज़्यादा परचेस किया जा रहा है। बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग खरीदिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब जो समय बचा है वो बहुत ही कम समय रह गया है। अब आप रिवीजन करने का समय नहीं है कि आप थ्योरी लेके बैठ जाएं, उसको पढ़ें। अब केवल इतना समय है, रिवीजन तो ठीक है, जितना हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है, पर अब एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने की समय है, आपको टेस्ट सीरीज लगाने का समय है। और हमने जो अपनी पीडीएफ क्रिएट की थी उसमें हम लोगों ने बस यही किया है कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें डाले हैं, और हमारी जितनी भी क्लासेस थी वो क्वेश्चन और जो आने की संभावना है उन क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट करके 900 प्लस क्वेश्चनों की पीडीएफ बनाई है, जो कि 29 रुपीज इसकी मैंने प्राइस रखी थी, यानी 29 रुपये। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप कॉन्टेक्ट करके उसको खरीद सकते हैं, नंबर दे दिया है मैंने। और आइए देर ना करते हुए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहले जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, किसी कंप्यूटर को बनाने के लिए एक साथ जोड़े गए सभी भौतिक और यांत्रिक उपकरणों को क्या कहते हैं। जानेंगे इनके ऑप्शंस क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा हार्डवेयर, बी हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइसेस, और हमारा डी हो जाएगा आउटपुट डिवाइसेस। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा हार्डवेयर। क्या हो जाएगा दोस्तों, हार्डवेयर, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रैम और रोम खालिस्तान के प्रकार हैं, तो रैम और रोम किसके प्रकार हैं बताना। ए हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइस, बी हो जाएगा आउटपुट, सी हो जाएगा प्रोसेसर, और हमारा डी हो जाएगा मेमोरी। आप सभी को मालूम है, सिंपल सा क्वेश्चन था। जो हमारा रैम और रोम किसके प्रकार हैं थोड़ा समझा भी देता हूं। चलिए, रैम और रोम हमारे एक मेमोरी के प्रकार हैं, याद रखना। और कौन सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार हैं। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम को हम क्या कहते हैं, एक अस्थायी मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि जब तक इसमें डेटा बना रहता है तब तक हमारा, जब तक यहाँ पर बिजली रहती है, लाइट रहती है, तब तक इसमें डेटा बना रहता है रैम के अंदर। जैसे ही लाइट चली जाती है आप देखते होंगे पूरा डेटा चला जाता है। और उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप मान के चलो कोई फाइल पर काम कर रहे हैं एमएस ऑफिस पर, आपने उसको ना नाम दिया ना सेव किया, बस आप ओनली टाइपिंग करते चले जा रहे हैं। अब जब जो आप टाइपिंग कर रहे हैं, जो डेटा उसमें प्रेजेंट रन कर रहा है जो प्रेजेंट टाइम पर, तो वो रैम में स्टोर होगा। और जैसे ही लाइट चली जाती है आप देखते होंगे, आपने अगर उसको सेव नहीं किया होगा तो पूरा का पूरा डाटा गायब हो जाएगा। किसका उदाहरण है, रैम का। और रोम क्या है दोस्तों, रोम जब हमारी बूटिंग प्रोसेस चलती है तो रोम उसमें सहायता करती है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा डी ऑप्शन यानी मेमोरी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, आइए जानेंगे। ये हो जाएगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, और डी हो जाएगा हमारा एक्सेस सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि आखिरकार ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या दोस्तों। देखिए जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़ रहे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चलाता है, ठीक है ना। सिंपल शब्दों में कहें, जो आपके कंप्यूटर को चलाता है, चलाने का निर्देश देता है, जो हार्डवेयर, जो मशीनें लगी होती है ना कंप्यूटर को, उनको चलाने, उनको इंटरेक्शन देने का काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। सीधे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो नियंत्रित करता है वह किसके द्वारा किया जाता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। और यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे एमएस वर्ड आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा, फोटोशॉप वगैरह, ये सारे आ जाएंगे। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, ठीक है ना। अब आपको इतना क्लियर हो गया, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग कह रहे थे सर आप समझाया करो क्लास को थोड़ा, तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूं, जो क्वेश्चन समझाने के लायक होंगे, जिनकी मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन यहां से बनेंगे तो मैं जरूर समझाऊंगा। यहां पर जो चौथा क्वेश्चन देखेंगे क्या है दोस्तों, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर और कंप्यूटर के बीच खाली स्थान भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर और कंप्यूटर के बीच खाली स्थान क्या कहा जाता है।
इनके ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंटरफेस, भी हो जाएगा इंटर रिलेट, और हमारा सी हो जाएगा इंटरफेरेंस, और हमारा डी हो जाएगा इंटरमीडिएट। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट। ठीक है ना दोस्तों, यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा इंटरफेस। क्या हो जाएगा इंटरफेस। अच्छा, एक और आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों, अभी आप देखिए, आप जब एग्जाम देने के लिए जाएं तो एमएस ऑफिस 2016 अगर आपके लैपटॉप या पीसी में हो तो आप उसका एक बार प्रैक्टिकल करके जाइए, खास तौर से एमएस वर्ड का। याद रखना किस टैब के अंदर कौन से फंक्शन है, ये सारी जानकारी आपको वहां पर बिल्कुल देख कर जाना है कि किस टैब के अंदर कौन कौन से मेनू है, कौन से क्या वर्क होता है, शॉर्टकट की वगैरह, ये सारे आप लोग करके जाना। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पेपर देना। हिंदी की टाइपिंग उम्मीद है आप सबकी निकल जाएगी, और कोशिश यही करना, सबसे पहला काम दोस्तों यही है। फिर बार बार बोल रहा हूं दोस्तों कि आप लोग सबसे पहले हिंदी प्लस कंप्यूटर पर फोकस करना, क्योंकि दोस्तों अगर आपका हिंदी प्लस कंप्यूटर निकल जाएगा तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे, और क्वालिफाइड हो जाओगे तो समझो आप एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फॉर्म सबमिट कर पाओगे। याद रखना, जिन स्टूडेंट का टेस्ट निकल जाए वह हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना सर हमारा निकल गया। उन लोगों के लिए मैंने एमपी स्तर पर, पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर एक टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए काम चल रहा है। हमारी टीम अलग से उस पर वर्क कर रही है। नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बस जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो हमें एक छोटा सा कमेंट कर देना कि सर हमारा हो चुका है, हम आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पे आप अपना नंबर लिखवा लेना, और जल्द से जल्द 31 तारीख के बाद हम रूटीन में आ जाएंगे और एमपी हाई कोर्ट की क्लास को रेगुलर कर देंगे। दोस्तों यहां पर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अपना 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ठीक है ना, यहां पर देखेंगे 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हमारा 5वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा यूनिक्स में टर्मिनल, क्या यूनिक्स में टर्मिनल से एक लाइन को पढ़ने के लिए सेल में किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। यहां पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों 5वां हमारा, यूनिक्स में टर्मिनल से एक लाइन को पढ़ने के लिए किस सेल कमांड का, यानी किस सेल में किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। आइए जानेंगे इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा आर लाइन, भी हो जाएगा हमारा इनपुट, सी हो जाएगा रीड, और हमारा डी हो जाएगा फेच। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा रीड, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 5वां क्वेश्चन क्या है, एक प्रकाश संवेदनशील डिवाइस जो ड्राइंग प्रिंट किए हुए पाठ्य भाग यानी टेक्स्ट या चित्र इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता हुआ कहलाता है। ए हो जाएगा हमारा माउस, भी हो जाएगा स्कैनर, सी हो जाएगा हमारा कीबोर्ड, और हमारा डी हो जाएगा लेजर। यहाँ पर जो हमारा 6वें का जो आंसर हो जाएगा वह हमारा स्कैनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्कैनर। यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, थोड़ी लैंग्वेज देखिए। वहां पर एक चीज और आपको बताऊंगा, आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता चल रहा हूं कि आपको एग्जाम देने से पहले किन किन चीजों को ध्यान में रखकर सोच लेना चाहिए, और एग्जाम देने जब आप जाओ इन चीजों को फॉलो करना। सबसे पहला काम यह है कि याद आ गया मुझको, बताता चलूंगा मैं आपको ये कि अगर आपको ऐसी लैंग्वेज वहां पर हिंदी में दिखाई दे, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया ये वाला कि एक प्रकार संवेदनशील डिवाइस जो ड्राइंग प्रिंट किए हुए पाठ्य भाग यानी टेक्स्ट या चित्र इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर तो स्कैनर हो गया। लेकिन अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर संवेदनशील क्या है, ये ड्राइंग के पाठ्य भाग क्या है, हमारा ये चित्र वगैरह। अगर आपको ये समझ में नहीं आए, वहां पर एक ऑप्शन रहता है इंग्लिश का, आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट तुरंत कर लेना, तुरंत वह आंसर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिख जाएगा। और वहीं से अगर आप हिंदी करना चाहते हैं, 1 सेकंड का समय भी लगता है, आप उसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात, बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कॉल भी आने लगे कुछ लोगों के कि सर बताइए अगर हमारा कीबोर्ड नहीं चला तो क्या करेंगे। देखिए, अगर आपका कीबोर्ड, पहली बात तो आपको टाइम दिया जाएगा पहले से, अगर आपका कीबोर्ड को डिस्टर्ब करता है, अगर टाइपिंग करते समय देखकर, तुरंत आप लोग आवाज लगाकर उनकी टीम को बुलाना, वहां पर टेक्निकल टीम रहती है, तुरंत वो आपका टाइम रोक देंगे सबसे पहले, और आपको दूसरा कीबोर्ड लाकर लगा देंगे। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से टेस्ट देना दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड लेकर जाना है टेस्ट देने के लिए। जिनका सुबह से पेपर है, पहली शिफ्ट में, वो जल्दी पहुंच जाना है। और हाँ, एक चीज और, रिपोर्टिंग टाइम के समय ही आप वहां पर पहुंच जाना है, ताकि आप वहां पर देख के, आपका ठंड का थोड़ा टाइम है, आप वहां पर देख लोगे कैसा क्या सिस्टम है, कैसा क्या माहौल है। ठीक है ना, तो इन सभी बातों को, छोटी छोटी बातों को आपको फॉलो करते चलना है। यहां पर स्कैनर आया, तो यहां पर स्कैनर भी समझा देता हूं, स्कैनर क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले स्कैनर क्या होता है, स्कैनर हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, स्कैनर हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है ना, इस इनपुट डिवाइस कैसे होता है, क्योंकि मैं किसी, यहां पर क्वेश्चन दिया गया ना, ड्राइंग चित्र प्रिंट को स्कैन करके, यानी अपने अंदर उसको इनपुट कर लेता है, और हमारे जो मॉनिटर पे आपको दिखता होगा, कोई चीज आप स्कैन कराने जाते होगे, आपने देखा होगा, मशीन रहती है, वो आप कोई डॉक्यूमेंट रख देते हो, वो चीज वहां पर इनपुट कर लेती है, स्कैन करके वह आपको मॉनिटर पे दिखाने लगती है। मॉनिटर क्या करता है, आउटपुट दिखाता है हमको। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ गया। बाकी माउस आप जानते हैं, ये भी हमारा
इनपुट है, कीबोर्ड क्या ये भी इनपुट है, लेजर प्रिंटर ये हमारा आउटपुट है। अच्छा, लेजर प्रिंटर से भी आपको क्वेश्चन बता देता हूं मैं दोस्तों कि क्वेश्चन ये है कि लेजर प्रिंटर या नहीं दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा है, तो वह लेजर प्रिंटर है। और सबसे धीमी गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा है दोस्तों, तो वह हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है दोस्तों। अब चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। छोटी छोटी बातें आपको बताते चलूंगा जो आपके एग्जाम में बिल्कुल यूजफुल होने वाली हैं दोस्तों, ठीक है ना। यहां पर देखिए जो 7वां जो क्वेश्चन है वह हो जाएगा हमारा रिमोट यूनिक्स सिस्टम में, रिमोट यूनिक्स सिस्टम से अपने लोकल यूनिक्स सिस्टम में फाइलों को कॉपी करने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं बहुत ज्यादा। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके ऑप्शन जानेंगे। ऑप्शन क्या है दोस्तों, ए हो जाएगा हमारा सीपी, हो जाएगा फिंगर, सी हो जाएगा हमारा टेलनेट और हमारा डी हो जाएगा आरसीपी। यहां पर जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आरसीपी इज द राइट आंसर। डी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रिमोट यूनिक्स सिस्टम से अपने लोकल यूनिक्स सिस्टम में फाइलों को कॉपी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो आरसीपी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर 8वां क्वेश्चन देखेंगे, यूनिक्स में एफ डिस्क कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यूनिक्स में एफ डिस्क कमांड का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो आइए जानते हैं पहले इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा डिस्क फॉर्मेट करने, बी हो जाएगा हमारा फाइल सिस्टम लोड करने, सी हो जाएगा हमारा डिस्क विभाजन और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा CD ड्राइव। यहां पर जो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा डिस्क विभाजन यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अपना 9वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग चिप्स विनिर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर इनके ऑप्शन देखेंगे, ए हो जाएगा कंट्रोल बस, बी हो जाएगा सेमीकंडक्टर, सी हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और हमारा डी हो जाएगा पेरिटी यूनिट। यहां पर जो 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको मालूम होगा सेमीकंडक्टर इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। यहां पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन्स किस प्रकार का साधन डिवाइस है। यहां पर बताना है कि ये इनपुट है या आउटपुट, आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग, पर इनके ऑप्शन देख लेंगे। ए हो जाएगा इनपुट, बी हो जाएगा हमारा इनपुट आउटपुट और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्टवेयर, डी हो जाएगा हमारा आउटपुट दोस्तों। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर से देख लेते हैं कि कंप्यूटर स्पीकर, याद रखना स्पीकर की बात हो रही है, स्पीकर जो जिनसे आप सॉन्ग सुनते हो आवाज बाहर निकल रही है, तो ये सीधी सी बात है ये क्या है, हमको एक आउटपुट दे रहे हैं, आपको सॉन्ग दे रहे हैं, तो ये क्या हमारे एक आउटपुट है। या हेडफोन्स, क्या हेडफोन्स जो आप कानों में लगाते हैं ना, हेडफोन्स जो होते हैं, ठीक है ना, या ठीक है ना, तो वो क्या है की बात हो रही है, वो भी आपको सॉन्ग दे रहे हैं, सुना रहे हैं, तो वो भी हमारे क्या है एक आउटपुट है दोस्तों, ठीक है ना, आउटपुट है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा डी ऑप्शन यानी आउटपुट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको एक क्वेश्चन एक और आपको नॉलेजेबल बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि वे कौन सी डिवाइस है, जैसे माइक्रोफोन होता है ना, आपने देखा होगा वो हेडफोन्स भी लगे रहते हैं, उनमें माइक भी लगा हुआ होता है, उससे आवाज जाती है, आपने देखा होगा कंट्रोल रूम वगैरह में बैठी रहती हैं, ठीक है ना, तो वो हमारा इनपुट आउटपुट दोनों, क्यों, क्योंकि हेडफोन जो आप कानों में लगाए हैं उससे तो आवाज आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा आउटपुट। लेकिन जो माइक्रोफोन लगा हुआ है, माइक जो आपके बिल्कुल फेस के पास लगा होता है, मुंह की तरफ लगा होता है, वो इनपुट कर रहा है, जो आप बोलोगे तो अंदर पहुंचा है इनपुट, तो हमारा किसका उदाहरण हो जाता है, इनपुट आउटपुट का उदाहरण हो जाएगा। पर यहां जो हमारा राइट आंसर है स्पीकर किसका उदाहरण है और हेडफोन ये हमारा आउटपुट के उदाहरण दोस्तों। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। आपके लिए बहुत मेहनत से क्लास बना रहा हूं, आपके लिए कंटेंट अलग अलग जगह से एकत्रित करके आपके पास ये क्वेश्चन लाता हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए दोस्तों। आपके सपोर्ट से हम इतने आगे बढ़े हैं और भी आगे जाएंगे, और आपके लिए इन्हीं आपका सपोर्ट को देखते हुए हम लोगों ने MP हाई कोर्ट का एक टेस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन टेस्ट होगा मध्य प्रदेश स्तर पर। अगर आपका CBCT निकल जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना, हम उसमें आपको ऐड कर देंगे। यहां पर देखते हैं जो हमारा जो 11वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से न्यूनतम एक्सेस टाइम किसका है। निम्नलिखित में से न्यूनतम एक्सेस टाइम किसका, आइए देखते हैं। ए हो जाएगा कैश मेमोरी, बी हो जाएगा हमारा सेकेंडरी मेमोरी, सी हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी और हमारा डी हो जाएगा रैम। यहां पर जो 11वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी है, याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। यहां पर न्यूनतम एक्सेस टाइम यानी कम समय के लिए जो डेटा स्टोर करके रखता है वो हमारा कैश मेमोरी था। कैश मेमोरी का काम क्या होता है, मान के चलो CPU को जो आगे काम आने वाले इंटरेक्शन होते हैं, आगे CPU को जो कोई फाइल्स की आगे जरूरत है, तो वो कैश मेमोरी क्या होती है, पहले से उनको स्टोर करके अपने पास रख लेती है। रैम हमने आपको बता दिया था, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आपको मालूम हार्ड डिस्क वगैरह ऑप्टिकल डिस्क वगैरह आती है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखेंगे 12वां जो क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक
निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रथम जनरेशन पीढ़ी का कंप्यूटर है। यहाँ पर सीधी सी बात है, आपको प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर बताना है कौन सा है। देखेंगे इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, बी हो जाएगा चिप्स, सी हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट और डी हो जाएगा हमारा ट्रांजिस्टर। यहाँ पर देखिए जो प्रथम पीढ़ी का जो हमारा एक डिवाइस है जिसका हमको यहाँ पर नाम बताना है, जो वह हो जाएगा हमारा वैक्यूम ट्यूब, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में ट्रांजिस्टर का उपयोग, तीसरे में चिप, बाकी हमारे फोर्थ में आ जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर जो उसका राइट आंसर था वह क्या था, वैक्यूम ट्यूब हमारा राइट आंसर था। आप देखेंगे अपना 13वां क्वेश्चन क्या है। लाइन पेन क्या है दोस्तों, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस बी हो जाएगा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस और हमारा डी हो जाएगा मैकेनिकल इनपुट डिवाइस। दोस्तों यहाँ पर जो 13वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस इज द राइट आंसर। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखेंगे 14वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है एक बाइट में खाली स्थान होते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं हमको ये बताना है। तो डायरेक्ट आपको इसका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो 15वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा यूनिक्स में किसी डिस्क की कॉपी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी डिस्क की कॉपी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। सबसे पहले इनके ऑप्शन देखेंगे, हो जाएगा CPD, SB हो जाएगा DDC हो जाएगा CYD और डी हो जाएगा हमारा CD। यहाँ पर जो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा DD इज द राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यूनिक्स में कौन सी कमांड फाइल सिस्टम या फाइल सिस्टम डिस्क यूजेस दर्शाती है। ये हो जाएगा हमारा DU, बी हो जाएगा DD और सी हो जाएगा हमारा एस और हमारा डी हो जाएगा FDU। यहाँ पर जो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा वह DU, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 17वां देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस में इंफॉर्मेशन की कंटेंट संचित होती है। अच्छे से क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से किस में इंफॉर्मेशन की कंटेंट संचित होती है, ठीक है ना। ए हो जाएगा हमारा मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, बी हो जाएगा हमारा मेमोरी डेटा रजिस्टर, सी हो जाएगा हमारा मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर और डी हो जाएगा हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मालूम होना चाहिए, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी मेमोरी डेटा रजिस्टर इज द राइट आंसर। दोस्तों ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन जानेंगे क्या है हमारा, पेस्ट ऑपरेशन के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। सीधी सी बात है, पेस्ट का आपको शॉर्टकट की बताना है, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ये हमारा कंट्रोल भी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या करते हैं, कंट्रोल भी से पेस्ट करते हैं, सी से कॉपी करते हैं, पी से प्रिंट करते हैं, एक्स से कट करते हैं। अब आपको ये आ गया ना यार, कंट्रोल भी से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, और कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, और कंट्रोल एक्स से कट करते हैं, और कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो 19वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 19वां क्वेश्चन क्या है हमारा, ASCII का पूरा नाम हमको यहाँ पर बताना है, या ASCII का पूरा नाम हमको यहाँ पर बताना है। तो ASCII का पूरा नाम, डायरेक्ट इसका आंसर हम आपको बताएंगे। इसका जो आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन है, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है दोस्तों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोस्तों यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेस 2007 में जानकारी इंफॉर्मेशन संचित करता है। कभी कभी आपके एग्जाम में 7-13 से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए 1-2 क्वेश्चन मैंने इसमें भी शिफ्ट कर दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेस 2007 में जानकारी इंफॉर्मेशन संचित करता है। ये हो जाएगा टेबल्स, भी हो जाएगा हमारा क्वेरी, सी हो जाएगा हमारा रिपोर्ट और डी हो जाएगा हमारा फॉर्म। यहाँ पर जो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा टेबल्स, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा MS एक्सेस 2007 में जानकारी इंफॉर्मेशन को संचित करता है, यानी स्टोर करता है, तो टेबल्स करती है, याद रखना दोस्तों। 21वां क्वेश्चन देख लें, किसी प्रारूपिक यानी टाइपिकली किसी प्रारूपिक नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा डेस्कटॉप, बी हो जाएगा हमारा नेटवर्क क्लाइंट, सी हो जाएगा हमारा नेटवर्क सर्वर और डी हो जाएगा हमारा नेटवर्क स्टेशन। अच्छा, इसका जो आंसर हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नेटवर्क सर्वर। अच्छे से क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी प्रारूपिक नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है। तो क्या है, नेटवर्क सर्वर। दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी CBCD को लेकर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कंफ्यूज है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अगर प्रॉब्लम आपकी वास्तव में कोई है ऐसी जो सॉल्व नहीं हो रही है, हम आपको नंबर भी दे देंगे, आप लोग बात करके अपनी
पूरी समस्या को हम समाधान करके छोड़ेंगे। बस आपकी परेशानी CPCD को लेकर होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम XYZ हो, कैसे पढ़े इतने कम समय, क्या है बहुत ही कम समय एक तो रह गया है, हमने आपको पढ़ने का तरीका भी बता दिया। कुछ नहीं करना है, केवल आपको MCQ क्वेश्चन और जितना हो सके टेस्ट सीरीज लगाइए। आपके पास जो भी मटेरियल हो, या अगर आपके पास कोई बुक्स हो, या आपके नोट्स हो, या आप कहीं ऑनलाइन किसी का कोर्स भी परचेस किए हुए हो, आपको केवल अब केवल एक ही काम रह गया है, वह टेस्ट सीरीज लगाना, MCQ क्वेश्चन देखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना। याद रखना दोस्तों, अगर आपके पास टाइम मैनेज कर पा रहे हो आप, अगर लग रहा है कि मैं कर लूंगा मैनेज ये सब, तो आप लोग एक बार रिवीजन भी कर लेना। आइए जानते हैं अपना 22वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी किसी ज्ञात या अज्ञात स्रोतों से विभिन्न यूजर्स को एक साथ अधिक मात्रा में मैसेज भेजने के कार्य को संदर्भित करता है? ए हो जाएगा हैंगिंग, बी हो जाएगा स्क्रैकिंग, और सी हो जाएगा स्पैमिंग, और डी हो जाएगा हमारा फिशिंग। यहाँ पर जो 22 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी इस मैपिंग। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने 23 में क्वेश्चन की तरफ। सिस्टम बूटिंग, क्या दोस्तों क्या है क्वेश्चन? सिस्टम बूटिंग का क्या अर्थ है? यहाँ पर सिस्टम बूटिंग का अर्थ बताना। ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड करना, भी हो जाएगा बूटिंग नाम के किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करना, सी हो जाएगा कंप्यूटर को झटकारना, और डी हो जाएगा हमारा कंप्यूटर को हटा देना। तो सिस्टम बूटिंग का अर्थ क्या होता है, आपको उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए सिस्टम बूटिंग का जो अर्थ होता है वो होता है कंप्यूटर सिस्टम लोड करना, और सॉरी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ठीक है ना। तो ये किसका वर्क होता है? ये हमारा सिस्टम बूटिंग का काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ठीक है ना। रैम इसमें ये पूरा काम कराता है। रैम के अंदर कौन कौन वर्क, सॉरी दोस्तों रोम कराता है, और रोम के अंदर कौन कौन वर्क करता है? तो BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये देखता है कि कौन वर्क कर रहा है कौन वर्क नहीं कर रहा है। यहां पर देखेंगे 24वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? प्रोसेसिंग के बाद डेटा किस में बदल जाता है? प्रोसेसिंग के बाद डेटा किस में बदल जाता है? ए हो जाएगा इंफॉर्मेशन, बी हो जाएगा हमारा डेटाबेस, और सी हो जाएगा प्रोग्राम, और डी हो जाएगा तथ्य। तो देखिए दोस्तों प्रोसेसिंग के बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है वह हमारे जानकारी इंफॉर्मेशन के रूप में आता है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 25वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 25वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? फोल्डर्स आपको क्या करने देते हैं? फोल्डर्स आपको क्या करने देते हैं? देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा डेस्क पर फाइल को व्यवस्थित करना, और बी हो जाएगा कंप्यूटर के ठीक रो शुरू होने को सुनिश्चित करना, और हमारा सी हो जाएगा फाइलों को नाम दें, और डी हो जाएगा फाइलों का आवंटन टेबल बनाना। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 में का ए ऑप्शन हो जाएगा डेस्क पर फाइल्स को व्यवस्थित करना दोस्तों। अब यहां पर 26वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रिंटिंग टेस्ट पेज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ए हो जाएगा विशेष टेक्स्ट पेपर लगाकर, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों टास्क बार में स्टार्ट मेन्यू के माध्यम से, और हमारा सी हो जाएगा इंजन कंट्रोल बटन दबाकर, और डी हो जाएगा प्रिंटर सेटिंग की प्रॉपर्टीज के माध्यम से। यहां पर 26 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा प्रिंटर सेटिंग की प्रॉपर्टीज के माध्यम से दोस्तों। अपना 27वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संचरण कोई निर्देशित माध्यम नहीं है? ए हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, और बी हो जाएगा हमारा समाक्षीय केबल, और सी हो जाएगा फाइबर ऑप्टिकल केबल, और डी हो जाएगा हमारा वातावरण। यहाँ पर जो हमारा 27वें का राइट आंसर हो जाएगा वह वातावरण, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे 28वां क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो ए हो जाएगा हमारा स्टार, बी हो जाएगा रिंग, सी हो जाएगा बस, और हमारा डी हो जाएगा ट्री। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा स्टार टोपोलॉजी सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी है, याद रखना दोस्तों। अब चलते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन देखेंगे। किसी कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क का ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा यह एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, और हमारा जो सी हो जाएगा यह नेटवर्क की भौतिक सीमा है, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यह एक प्रणाली है जो अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए बनाई गई है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का लिए जो कथन सत्य है वह यह है दोस्तों, यह एक प्रणाली है जो अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए बनाई गई है दोस्तों। यही डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। संबंधित फील्ड्स के संग्रहण को क्या कहते हैं? ए हो जाएगा रिकॉर्ड, बी हो जाएगा फाइल, सी हो जाएगा हमारा डेटाबेस, और डी हो जाएगा हमारा फोल्डर। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आईपी एड्रेस क्या है? यहां पर किसका पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि आईपी एड्रेस क्या है? ए हो जाएगा इंटरनेट प्रोसेस एड्रेस, बी हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और सी हो जाएगा हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर एड्रेस, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंटरनेट पैकेट
ब्रैकेट एड्रेस। यहाँ पर जो आईपी एड्रेस का पूरा नाम आपसे पूछा गया था वो हो जाएगा हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। जब कोई फाइल पहली बार सेव की जाती है तो खाली स्थान देखते हैं क्या, एक प्रतिलिपि स्वतः प्रिंट हो जाती है, बी हो जाएगा फाइल का नाम और फोल्डर का नाम समान होना चाहिए, बी सी हो जाएगा इसे नाम की आवश्यकता नहीं होती है, डी इसकी पहचान करने के लिए इसे एक नाम दिया जाना आवश्यक है। और यही हमारा 32वें का आंसर है दोस्तों। अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हमारा जो 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में आप पाठ्य भाग टेक्स्ट में कोई टिप्पणी नहीं जोड़ सकते हैं, हो जाएगा एमएस वर्ड, सी हो जाएगा हमारा एमएस एक्सेल, सी हो जाएगा एमएस पावर पॉइंट और डी हो जाएगा एमएस आउटलुक। या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा डी, यानी एमएस आउटलुक में आप एप्लीकेशन में पाठ्य भाग में कोई भी आप पैराग्राफ है उसमें क्या नहीं कर सकते, कोई टिप्पणी नहीं जोड़ सकते। सीधी सी बात है, कमेंट को नहीं जोड़ सकते हैं, और वर्ड में जोड़ सकते हैं, एक्सेल में जोड़ सकते हैं, पावर पॉइंट में जोड़ सकते हैं, पर आप एमएस आउटलुक में नहीं जोड़ सकते हैं, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टअप हार्ड डिस्क पर डेटा का पहला टेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा है। यहां पर क्वेश्चन क्या, स्टार्टअप हार्ड डिस्क पर डेटा का पहला सेक्टर निम्नलिखित में से कौन सा, ए हो जाएगा एमबीआर, बी हो जाएगा POST और डी हो जाएगा हमारा बूट कोड और हमारा डी हो जाएगा बूट सीक्वेंस। यहां पर जो 34वें का राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा MBR इज द राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 35वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 35वां क्वेश्चन जानेंगे हम, वेब ब्राउजर शुरू करते समय वेब ब्राउजर में सबसे पहले कोड होने वाला वेब पेज कौन सा है। वेब ब्राउजर शुरू करते समय वेब ब्राउजर में सबसे पहले कोड होने वाला वेब पेज कौन सा होता है, ये हो जाएगा हमारा यूजर वेब पेज, भी हो जाएगा हमारा फास्ट वेब पेज और हमारा सी हो जाएगा बिगनिंग वेब पेज, बिगनिंग पेज और हमारा डी हो जाएगा होम पेज। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा होम पेज हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, यही क्वेश्चन अगर सिंपल तरीके से पूछा जाता तो ये होता है कि वेब ब्राउजर का सबसे पहला फ्रंट पेज कौन सा होता है, तो हमारा होम पेज होता है। लेकिन इसमें थोड़ा घुमा दिया है कि वेब ब्राउजर शुरू करते समय वेब ब्राउजर में सबसे पहले कोड होने वाला पेज कौन सा होता है, तो वह हमारा होता है कौन सा दोस्तों, होम पेज होता है। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व में खोले गए वेब पेजों और लिंक्स के URL को संचित रखने वाली लिस्ट को क्या कहते हैं, ए हो जाएगा लिंक लिस्ट और बी हो जाएगा हमारा पेज लिस्ट, सी हो जाएगा हमारा हिस्ट्री लिस्ट और डी हो जाएगा हमारा बुक मार्क। यहां पर 36वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी हिस्ट्री लिस्ट इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने 37वें क्वेश्चन की तरफ। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है। हेक्साडेसिमल की बात हो रही है, हेक्सा यानी होता है 8, डेसिमल मतलब होता है 10। तो डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे, समझा भी देंगे। हेक्सा का मतलब क्या होता है 8 और डेसिमल का 10, और 8 और 10 कितने हुए 16, तो 16 यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। अब चलते हैं अपना 38वें क्वेश्चन की तरफ। यदि आप किसी फाइल का नाम या आंशिक नाम जानते हो तो उसे खोजने के लिए किस बॉक्स का प्रयोग करेंगे, ए हो जाएगा फाइंड, बी हो जाएगा हेल्प, सी हो जाएगा सर्च और डी हो जाएगा लोकेशन। आप सभी को मालूम है दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल सही है, सर्च इज द राइट आंसर। आप किसी फाइल का नाम या आंशिक नाम को जानते हैं, अगर उसे खोजने के लिए आप सर्च का ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ। एक वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका संकलन है, ए हो जाएगा HTML, भी हो जाएगा ग्राफिक्स फाइल्स, हो जाएगा ऑडियो वीडियो फाइल्स और डी हो जाएगा हमारा वेब पेजेस। 39वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी ऑप्शन हो जाएगा, वेब पेज इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा, वेब पेज इज द राइट आंसर, यानी एक वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका संकलन होता है, तो वेब पेज का संकलन होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं, अगर यही क्वेश्चन होता है किसके द्वारा बनाई जाती है, किसके द्वारा डिजाइन की जाती है, तो HTML दिखती, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे अपना 40वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। MS ऑफिस में कौन सा विकल्प वर्तनी और व्याकरण की गलतियों की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये हो जाएगा ऑटो स्पेलिंग चेक, भी हो जाएगा ग्रामर एंड ऑटो स्पेलिंग चेक और सी हो जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर और डी हो जाएगा स्पेलिंग चेक। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर। इसकी शॉर्टकट की होती है F7, याद रखना दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F7 होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन देखेंगे। 41वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। यहां पर ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो एप्लीकेशन लेयर है जो एक प्रोटोकॉल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला जो ऑप्शन है HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सॉरी दोस्तों हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, थोड़ा कंफ्यूज जाऊँ। हाइपर टेक्स्ट
हाइपर टेक्स्ट, हाँ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका आंसर ए का क्या है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो एक प्रोटोकॉल है। और एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रोटोकॉल है। और हमारा सी हो जाएगा हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट एड्रेस, तो ये नहीं है हमारा, याद रखना ये नहीं है। आप लोग नाम में कंफ्यूज मत होना। डीएनएस, इसका डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिजिटल डोमेन नेम सिस्टम। हाँ ये भी क्या है दोस्तों, ये भी हमारा एक प्रोटोकॉल है। पर यहां पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है, तो हमारा याद रखना टीसीपी आईपी हमारा एक प्रोटोकॉल नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। और हमारे ये तीनों के तीनों कौन कौन से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और डी ऑप्शन है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। ये हमारे सारे क्या है दोस्तों, ये हमारे एक प्रोटोकॉल है। लेकिन टीसीपी और आईपी हमारा प्रोटोकॉल नहीं है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट क्या है। यहां पर यूआरएल का फुल फॉर्म भी आपको बता दिया गया है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहां क्या है ये बताना है इसको, तो देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। एक एड्रेस जिसमें कंप्यूटर का नाम, डायरेक्टरी का नाम और वेब पेज का नाम होता है। और बी हो जाएगा एक प्रोग्राम जो विश्व की जानकारी दिखाता है। और सी हो जाएगा विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए एक ब्राउजर। और डी हो जाएगा हमारा एक प्रकार की वेबसाइट है। यहां पर जो 42वें का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा एक एड्रेस जिसमें कंप्यूटर का नाम, डायरेक्टरी का नाम और पेज का नाम होता है, उसे हम यूआरएल का बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने 43वें क्वेश्चन की तरफ। 43वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस में संबंधित मेनू आइटमों की लिस्ट होती है। हो जाएगा हार्ड ड्राइव, हो जाएगा मेनू, सी हो जाएगा ब्रीफ केस और डी हो जाएगा हमारा शॉर्टकट। यहाँ पर 43वें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा मेनू यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ यानी 44वें क्वेश्चन की तरफ। जब किसी क्षेत्र की सभी सामग्री यानी कंटेंट तुरंत स्क्रीन पर दिखाई ना दे तो निम्नलिखित में से कौन उन्हें डिस्प्ले करता है। ए हो जाएगा स्क्रॉल बार, बी हो जाएगा ड्रैग बार और सी हो जाएगा नेविगेशन बार और डी हो जाएगा प्रोग्राम बार। 44वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्रॉल बार यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखेंगे 45वां क्वेश्चन क्या है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। ए हो जाएगा एड्रेस बार, बी हो जाएगा शॉर्टकट मेनू, सी हो जाएगा स्क्रॉल बार और डी हो जाएगा हमारा हेल्प मेनू। 45वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन यानी शॉर्टकट मेनू। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं तो क्या दिखाई देता है, उसकी शॉर्टकट मेनू यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 46वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा, फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज टूल के अंतर्गत सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा होता है दोस्तों। तो जानेंगे पहले इनके ऑप्शंस क्या है। 8 एवं 72, बी 8 एवं 64 और सी 8 एवं 12 एवं 72 और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 8 एवं 72। कितना, 8 एवं 72 इज द राइट आंसर दोस्तों। अब चलते हैं अपने 47वें क्वेश्चन की तरफ। 47वां क्वेश्चन देखेंगे, ऑटो करेक्ट क्या है। ऑटो करेक्ट मूलतः आपके द्वारा टाइप किए गए खालिस्तान शब्दों को बदलने के लिए डिजाइन किया गया। ए हो जाएगा छोटे दोहराए गए, बी हो जाएगा व्याकरण की दृष्टि से गलत, सी हो जाएगा गलत बर्तनी, सी हो जाएगा अनाधारित और हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा गलत बर्तनी। देखिए दोस्तों क्या है, ऑटो करेक्ट मूलतः आपके द्वारा टाइप किए गए गलत बर्तनी शब्दों को बदलने के लिए डिजाइन किया हुआ है यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। अब देखेंगे अपना 48वां क्वेश्चन क्या है, एक्सेल में किसी संख्या को डिवीजन यानी विभाजक से विभाजित होने के बाद विशेष फल पाने के लिए कौन सा फंक्शन का प्रयोग करते हैं। हो जाएगा राउंड, भी हो जाएगा फैक्टर, हो जाएगा मूड और डी हो जाएगा हमारा डिवाइड। यहां पर आपको आंसर पहले से ही जानते होंगे क्योंकि इजी था ये। मूड हमारा बिल्कुल राइट आंसर यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे अपना 49वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 49वां क्वेश्चन है, मेल भेजने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखते हैं मेल भेजने में कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। हो जाएगा हमारा HTTP, भी हो जाएगा TCP और IP और हमारा डी हो जाएगा FTP और डी हो जाएगा हमारा SMTP। यहाँ पर जो हमारा मेल भेजने के लिए हमारे जो प्रोटोकॉल का यूज होता है दोस्तों वह हमारा हो जाएगा SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब अपने 50वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों और जानते हैं अपना 50वां क्वेश्चन क्या है।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च इंजन द्वारा वेब डेटा को क्रॉल करने और लोकल संग्रह में उन्हें स्टोर करने के लिए किया जाता है? ये हो जाएगा स्पाइडर, बी हो जाएगा ब्राउजर, सी हो जाएगा शेड्यूल और हमारा डी हो जाएगा डिस्पैचर। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा हो जाएगा स्पाइडर। क्या हो जाएगा? स्पाइडर, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप यहां देखते हैं 51वां क्वेश्चन क्या है, कौन सी फाइल एमएस वर्ड शुरू करती है? तो यहां पर कौन सी फाइल एमएस वर्ड शुरू करती है? डायरेक्ट आंसर आपको टिक करते हैं तो winword.xex कौन करता है? winword.xex। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा बाइनरी संख्या 10, 100, 11, 00 कोष्टक बंद ऑक्टल का समकक्ष क्या होगा? डायरेक्ट आंसर आपको बताएंगे बी ऑप्शन यानी 514, ठीक है ना, हमारा राइट आंसर यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर आप रूटीन में ऐसी क्लास चाहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और प्रतिदिन आपके लिए ऐसी ही क्लास लेकर आते हैं दोस्तों। अब जल्द हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।